बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह बकरा आयत नंबर 21 और 22। लोगों, अपने परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुमको और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम इसके अजाब से बचो। जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना और आसमान को छत बनाया और आसमान से मी बरसा कर तुम्हारे खाने के लिए अनहो इकसाम के मेवे पैदा किए। बस किसी को खुदा का हमसफर ना बनाओ। और तुम जानते हो, हदायत और इज़लात के एतबार से इंसानों के 3 गिरोह के तज़किरे हैं। अल्लाह ताला की वाहदानियत और इसकी इबादत की दावा तमाम इंसानों को दी जा रही है। फरमाया कि जब तुम्हारा और कायनात का हक़ खालिक अल्लाह है, तो फरमाया कि तुम्हारी कायनात और इसका हक़ खालिक अल्लाह है, तो तुम्हारी तमाम ज़रूरियात का मुहैया करने वाला वही है। तो फिर तुम इसे छोड़कर दूसरों की इबादत क्यों करते हो? दूसरों को इसका शरीक न ठहराओ। अगर तुम अज़ाब खुदाबंदी से बचना चाहते हो तो सिर्फ़ इसका ही एक ही तरीका है कि अल्लाह को एक मानो और सिर्फ़ इसकी इबादत करो। जानते बूझ कर इसके शिरक का मर्तकब मत करो। आयत नंबर 23। और अगर तुमको इस किताब में जो अल्लाह ने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई है कुछ शक हो तो इस तरह की एक सूरत तुम भी बना लो और खुदा के सिवा तुम्हारे मददगार होंगे इनको भी बुला लो अगर तुम सच्चे हो। तौहीद के बाद अब रिसालत का मर्तबा फरमाया जा रहा है कि हमने अपने बंदे पर जो किताब नाज़िल फरमाई और इसके मंज़िल में अल्लाह होने में अगर तुम्हें शक हो तो तुम्हें अपने तमाम हमायतियों को साथ मिलाकर एक ऐसी ही सूरत बनाकर दिखा दो कि अगर ऐसा नहीं कर सकते तो तुम्हें समझ लेना चाहिए कि वाकई ये कलाम किसी और रिसालत मुहम्मदिया पर ईमान लाकर जहन्नम की आग से बचने की सही करनी चाहिए जो काफिरों के लिए तैयार की गई। आयत नंबर 24। लेकिन अगर ऐसा ना कर पाओ और हरगिज़ नहीं कर सकोगे तो इसकी आग से डरो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे और जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। आयत नंबर 25। और ए पैगंबर, जो इस किताब पर ईमान ले आए और इसके मुताबिक अपने अमाल दुरुस्त कर लें, इन्हें खुशखबरी दे दो। इनके लिए ऐसे बाग हैं जिन नीचे नहरें बहती होंगी। इन बागों के फल सूरत में दुनिया के फलों से मिलते जुलते होंगे। जब भी कोई फल इन्हें खाने को दिया जाएगा तो वो कहेंगे कि ऐसे ही फल इससे पहले दुनिया में हमको दिए जाते थे। तो इनके लिए वहाँ पाकीज़ा बीवियाँ होंगी और वहाँ हमेशा रहेंगी। अल्लाह पाक इन आयत पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हमारे लिए दुनिया और आखिरत में आसानियाँ पैदा फरमाए। हमारी तमाम जायज़ ज़रूरियात को पूरा फरमाए। हमारे लिए मुश्किलात को आसानियाँ फरमाए। हमें हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। आमीन। जज़ाक खैर। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि दुनिया और आखिरत में हमारी कामयाबी हो सके। आमीन। जज़ाक खैर।